राजस्थान के करौली में पुजारी हत्याकांड मामले में हर तरफ से विरोध के स्वर फूट रहे हैं और ऐसे में अब प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस मामले में राजस्थान के मुख्य सचेतक महेश जोशी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। बाजी हो रही है, प्रत्यक्ष आरोप लगा रहा है, उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं रख रही है। सबसे ज़्यादा अपराध खुल रहे हैं तो राजस्थान में खुल रहे हैं, अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। इस मामले में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई कमी नहीं रखी जाएगी। 304 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसको 302 में बदल दिया गया। मुख्य आरोपी को पकड़ा गया है और जो भी नामजद जो भी आरोपी होंगे या जो जांच में जो कुछ सामने आएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इसी में नहीं, कोई भी मामला होगा अपराध को, उसमें राजस्थान में सख्त कार्रवाई होगी। ये मैं सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से जनता। तो राजस्थान के करौली में पुजारी को जिंदा जला दिया गया था और उसके बाद इलाज के दरमियान उनकी मौत हो गई। इस मामले में राजस्थान सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। मामले में यूपी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनाते हैं। राजस्थान के करेली जनपद में एक पुजारी को दिन दहाड़े पेट्रोल डाल के जिंदा जला देना, ये अत्यंत ही निर्मम और निंदनीय घटना है। कांग्रेस की राजस्थान की सरकार को इस बात के लिए हम सभी मांग करते हैं कि निश्चित रूप से सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो और इसमें जो आरोपी हैं वो किस राजनीतिक दल से संबद्ध हैं, किन राजनीतिक लोगों के संरक्षण से उन लोगों ने अपराध को अंजाम दिया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश के हर विषय पर, उन विषयों पर जिन विषयों में मुस्लिम अपराधी नहीं होते हैं, बोलने का दुस्साहस करते हैं, उनको निश्चित रूप से सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, पुजारी की हत्या के मामले में लगातार एक के बाद एक विरोध के सुर अब देखने को मिल रहे हैं। चौतरफा घिरती नजर आ रही है राजस्थान सरकार। देखिए, जिस प्रकार से जो हत्याकांड हुआ है, पुजारी को जिंदा जलाकर मार दिया गया, उस मामले ने बहुत दूर पकड़ लिया है कि देर रात तक एसएमएस के सामने, मोर्चरी के सामने परिजनों का और विपक्ष समाज के कुछ लोगों का, वहां पे सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन जारी रहा और 7 लाख नगद मुआवजा देने और एक सरकारी नौकरी देने की मांग करते रहे। ऐसे में सांसद किरोड़ीलाल मीणा जो हैं, जो वो वहां पे मौके पहुंच चुके हैं, सपोटरा में पहुंच चुके हैं और लगातार वो कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन जारी है। शव को नहीं अंतिम संस्कार किया जा रहा होगा और शव को रोड पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार को तौर पर घेरा जा रहा है, साफ किया जा रहा है कि 50 लाख रुपए मुआवजा देने और एक सरकारी नौकरी देने की बात पर अड़िग है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। ऐसे में आंदोलन की चिंगारी है वो पूरे राजस्थान में फैलती हुई नजर आ रही है। सुनील। संदीप, सवाल इस मरहम का नहीं जो सरकार द्वारा दिया जाएगा, सवाल इस बात का है कि आखिर पुजारी को निर्मम तरीके से जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में राजस्थान सरकार तो ये कहती है कि हर तरह से हम अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रहे हैं, सख्ती से निपट रहे हैं। हम तो बाकी राज्यों को भी तमाम सारी नसीहतें और नज़ीर पेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कहाँ संवेदनाएं बैठ जाती हैं राजस्थान सरकार की। बिल्कुल, देखिए सुनील, जिस प्रकार से हादसा जो कांड हुआ था और पिछले दिनों एक यहाँ पे 12 में 2 नाबालिग बहनों के साथ रेप की घटना सामने आई थी, गैंगरेप की, उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते साफ कर दिया था कि विपक्ष और मीडिया समूह का कुछ विशेष बस एक अपना पक्ष रखते हुए सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। ऐसे में आज जो घटना 2-3 दिन पहले जो घटना घटी पुजारी की हत्या को मामलों को लेकर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से ये तो कह दिया कि दोषी को सजा जरूर मिलेगी, वो बच नहीं पाएंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो समीक्षा बैठक की कानून की, प्रदेश भर की लाइन ऑर्डर के बारे में जो जानकारी ली, उन्होंने साफ कहा कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। पुलिस को संवेदनशीलता बरतते हुए आरोपियों को पीड़ित को न्याय दिलाने की पुरजोर कोशिश करनी होगी। ऐसे में आज की व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था की लचर हो चुकी है राजस्थान में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर पिछले एनसीआरबी के जो आंकड़े बता रहे हैं उनके साफ साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में जो संदीप, वजह क्या बताई जा रही है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे? क्योंकि तमाम ऐसे हिंदूवादी संगठनों के साथ धार्मिक संगठन है जो राजस्थान सरकार पर सीधा हमला कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर राजस्थान सरकार ने जल्द से जल्द उचित न्याय नहीं किया तो हम लोग खुद अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। देखिए सुनील, ये कहना तो सही नहीं होगा कि क्या वजह रही होगी क्राइम के ग्राफ को बढ़ते हुए देखने हुए, लेकिन इतना कहा जरूर कह सकता हूँ कि आज की स्थिति बहुत दयनीय है। नहीं, इस मामले की मैं बात कर रहा हूँ संदीप, कि आखिर क्या वजह रही थी कि इस पुजारी को जिंदा जला दिया गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया?
देखिए सुनील, जो सूचना हमारे पास सामने आई है वो आई है कि मंदिर माफी जमीन थी कोई वहाँ पे कोटरा में, वहाँ पे अतिक्रमण भी जो भू माफिया थे वो लगातार अतिक्रमण कर रहे थे। पुजारी ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया, पुलिस थाने की बात की, लगातार जो ऐसे में भू माफियों की नजर तो करोड़ों की कीमत की जो जमीन थी उस पर नजर थी, और लास्ट में उनके साथ हाथापाई, वाद विवाद बढ़ा। वाद विवाद बढ़ने के बाद पेट्रोल जला के उसको आग लगा दी गई थी, जिसका उपचार के दौरान मौत हो गई थी। तो ये सारा पूरा मामला जो घटनाक्रम सामने आया मीडिया के सामने, उसके बाद में ये पूरा तहलका मचा हुआ पूरे राजस्थान में, और आनंद आनंद में सभी सामाजिक संगठन और गैर सामाजिक संगठन के पक्ष में उतर आए हैं। अब शीर्ष नेतृत्व कहाँ है संदीप कांग्रेस का? देखिए अब नहीं पहुंच रहे क्या इस पुजारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो पैदल जाने के लिए तैयार थे, 150 किलोमीटर से ज्यादा हाथरस जाने के लिए जो निकल पड़े थे? देखिए सुनील, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि जब हाथरस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा सकते हैं तो आज वहाँ दिल्ली बैठे हुए वो कठपुतली बन के रह गए हैं। आज राजस्थान में इतने बड़े विरोध हो रहे हैं और लगातार विपक्ष अपनी मजबूती कायम कर रखा है, क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? उनको आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये शीर्ष नेतृत्व जो है कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा भूल चुका है, और अब अति उत्साहिता को लेकर और ये चरम सीमा पर लाइन। बिल्कुल संदीप, जाहिर तौर पर ये दोहरा चरित्र जब निकलकर सामने आता है तो जनता भी समझ जाती है कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि हाथरस में सियासत की फसल पक रही थी और राजस्थान में यहाँ अपनी ही सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। बावजूद इसके शीर्ष नेतृत्व को आगे आना चाहिए था, एक तमाम उस तरह के संदेश देने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं संदीप। तो आगे आकर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको रोकने की कवायद करनी चाहिए, मुख्यमंत्री अशोक से वार्तालाप करनी चाहिए, पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग करनी चाहिए, पुरजोर मांग करनी चाहिए, जैसे हाथरस में गए थे वो। लेकिन यहाँ पे नहीं आना एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है, चिंता का विषय बना हुआ, क्योंकि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और जो सीट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट से मॉनिटरिंग की जा रही है, बावजूद इसके विपक्ष होते हुए भी। लेकिन यहाँ पे कोई ये कहे कि कोई लाइन ऑर्डर काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, तो लगातार देश में हर राज्य में जा रहे हैं, कहीं पे भी क्राइम हो रहा है, लेकिन आज राजस्थान में नहीं आ रही है। बहुत बड़ा सोचनीय विचार है और आज की चर्चा राजस्थान में बनी हुई है। और मैं बता दूं सबसे बड़ी बात यहाँ पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी साफ कर दिया इस चीज को लेकर कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी केवल अपने ढकोसले को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। आज राजस्थान में क्राइम बढ़ रहा है तो इसमें क्यों नहीं आ रहा है? बिल्कुल, तमाम सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है बीजेपी, और तमाम विपक्षी नेता सीधे तौर पर सवाल भी पूछते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए संदीप। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।